Coplanar means they're all in the same plane. Coplanar forces of magnitude 58 Newton, 31 Newton, 26 Newton act at a point and direction shown in the diagram. Given that tan alpha is 5 by 12, find the magnitude and direction of the resultant of the three forces. It is not important कि आप अल्फ़ा की वैल्यू निकालो. It is important कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है उससे आप एक ट्राइंगल बना लो. Alpha, tan alpha is perpendicular over base, that gives you hypotenuse as 13. आप तसल्ली के लिए sin alpha की वैल्यू 5 by 13 साइड पे लिख लो और cos alpha की भी वैल्यू 12 by 13 साइड पे लिख लो, because you'll be needing them. फिर क्योंकि उसने कहा है कि इसका कोई रिजल्टेंट है और उसका साइज चाहिए और डायरेक्शन चाहिए, हमें मालूम है कि फॉर्मूला फॉर द रिजल्टेंट is basically equal to sum of all the forces in x squared plus sum of all the forces in y squared whole under root. और जो एंगल मेड होगा वो लॉजिकली देखेंगे कि डायरेक्शन किधर बनती है. ठीक है ज़हरा, हमने क्या किया, 26 को दो हिस्सों में तोड़ दिया. एक हो गया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट. बाकी जो दो फोर्सेस हैं वो आपस में 90 डिग्री पे हैं, उनको करने की, कंपोनेंट रिजॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन द एक्स एज वेल एज द वाई. ठीक हो गया. सो आप कह सकते हो सम ऑफ फोर्सेस इन एक्स निकालने के लिए rightward force 31 Newton plus 26 cos alpha, और sum of forces in y के लिए आप कह सकते हो 58 is acting upwards minus 26 sin alpha, क्योंकि sin alpha नीचे की तरफ है. So this amounts to 31 plus 26 times cos alpha की वैल्यू गाइज है 12 by 13, और ये कोई निकाल के मुझे दे दे तो मैं उस बड़ी मेहरबानी हो जाएगी. 58 माइनस 26 टाइम्स साइन अल्फ़ा इज़ 5 by 13. ये भी कोई निकाल के दे दे तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी. चलो ये वाला मैं खुद निकाल लेता हूँ. 24 प्लस 31 कितना होता है? 55. ऑलराइट, एनीवेज. सर ये जो आपने इनिशियल ट्रायंगल बनाया जी, वो थोड़ा सा एक दफा एक्सप्लेन करते हैं. ठीक हो गया आयशा. हमारे पास ना tan अल्फ़ा दिया है उन्होंने 5/12. तो हमने एक अज्यूम किया है कि जब एक एक्यूट एंगल अल्फ़ा होगा तो परपेंडिकुलर उसका 5 होगा और बेस उसकी 12 होगी. बेस्ड ऑन दैट आपने 5 और 12 को लेबल किया है. ये जो 13 आपने निकाला ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल दिया है. ठीक हो गया आयशा? यस सर, लेकिन ये जो ट्रायंगल है ये डायग्राम में तो नहीं है ना? नो, नॉट एट ऑल. ये हमने खुद किया. ओके ठीक है. बिल्कुल, इसका काम था सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकालने का. शाबाश आयशा, गुड ऑब्जर्वेशन. ऑल्सो कॉस दूसरी डायरेक्शन में और साइन दूसरी डायरेक्शन में होता है. ओह ओके, कौन सा किस डायरेक्शन में होता है? हमारे पास, हाँ. ठीक हो गया, हमारे पास नीचे फोर्स लग रही है और उसका एंगल इधर बन रहा है ना अल्फा. तो इसको जब दो हिस्सों में तोड़ते हो तो हमेशा वो जो दो हिस्से हैं वो आपस में 90 डिग्री पे होते हैं. जो एंगल और 90 के साथ वाली फोर्स होती है आयशा वो होती है कॉस की. अगर ये एफ है तो ये एफ कॉस अल्फा होगा, और ये एंगल के ऑपोजिट वाला हमेशा होगा एफ साइन अल्फा. यू गॉट दिस? यस सर. डन. ओके, सो ये हमारे पास दो नीचे फोर्सेस आ गई. मेरे ख्याल में फारिद ने भी चेक कर लिया होगा और कंफर्म भी कर देना भाई. और फिर हमारे पास जो एंगल मेड है बाय द रिजल्टेंट, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और राइटवर्ड्स और अपवर्ड्स को हमने पॉजिटिव लिया था. सो वन कैन से के जी समेशन 55, समेशन एफ एक्स 55 है, हेड टू टेल लगाया. ये तुम्हारे पास सीधा साधा, मतलब देयर इज़ नो बीटिंग अराउंड द बुश, बहुत ही आराम से एंगल निकाल लोगे आप.
ये वाला एंगल थीटा होगा, तो आप जस्ट सिंपली कह रहे हो कि tan इनवर्स summation fy over summation fx, which is 48 over 55, and you can say this is the angle made above the 31 Newton force. यूं कह सकते हो आप. We got this? And G? Yes, sir. Okay, let's move on. Now we come to a question type जहाँ पे हमें lengths given होंगी, and here it is. Whenever Cambridge gives you a question where lengths are given, length का काम सिर्फ और सिर्फ trigonometric ratios निकालने का या angle निकालने का है. Sir, ठीक I हो have गया? a question. जी मिस सैरा, इससे या पिछले से? Is tension an action force or a reaction force? It's not part of this question, बस general सवाल है. Is tension an action force or a reaction force? It's a result. It's a resulting force. So maybe I would categorize it as a reaction. Maybe कि अगर weight नीचे act कर रहा है और ये hang कर रहा है, so the tension is because it's reacting to the weight. If this was to be clipped instead, इसको अगर हम clip कर देते, if the weight wasn't there, then the tension is zero. There is no tension. But in the other sense, if there is an object that is being pulled up by a rope and it is causing this object to move up the plane, then that makes it an action force, which causes an action to take place. Depends on, I think, the kind of tension. Why is that physics question lingering and messing up with our thought process? Zara, why you do this to us? Sir, Yusuf का सवाल है. Oh, Yusuf. किधर है Yusuf? Is he here? He's not here. No, sir, he texted me and said, पूछ लो आपसे. Phantom ghosting कर रहा है ये. Okay, चलो. Guys, let's do this. The particle P of mass 1.05 kg is attached to the end of each of the two light inextensible strings of length 2.6 and 1.25. The other ends of the strings are attached to the fixed points A and B, which are same horizontal level. P hangs in an equilibrium. Acha ji. So guys, whenever we have two separate strings, we will have separate tensions. ठीक है मिस उर्वा, आपके पास ये टेंशन T1 बोल दो, इसको टेंशन T2 बोल दो. They'll be different tensions. They'll always be away from the object. So, oops. And we always say that tension is a bidirectional force, just to make things like sort things out. मैंने यहाँ पे दूसरी direction में भी show किया T1. There's this weight hanging at the bottom, which is 10.5 Newton. Well, in order to get this question done, because this is in equilibrium, and at a particular point, there are three forces, one can use what we call the Lami's theorem. Remember, we said Lami's theorem is just the same thing as sine rule. As long as you've got the angle ratios and stuff, you'll be able to figure things out. तो अगर ये अल्फा है, खुद ही बोल दिया ना हमने अल्फा, और ये हमारे पास थीटा है, this angle will be 180 minus alpha, and this angle will be 180 minus theta. You may say that I do not want to use the Lami's theorem. You can then instead resolve T1 into components, a horizontal and a vertical component यूं करके, and you may resolve the other force T2 into components as well.
यूं करके इसके भी कंपोनेंट्स बना सकते सर मैंने आपसे पहले भी पूछा था व्हेन इज द लैमिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, लाइक मुझे समझ नहीं आती। हैं। All right, Arif. Lami's theorem would not be applicable if there are more than three forces. हम्म, There, it would not be applicable if it's not in equilibrium. सर वो क्वेश्चन आया हुआ था मॉक एग्जाम के अंदर एलजीएस में, उसमें लैमिस थ्योरम नहीं लग रहा था, वो Because क्यों नहीं there were लग रहा more था? forces. Because there were more forces, na? हम्म, There were more forces. अब्दुल्ला ने वो उसका अपना solution नहीं भेजा तुमने? Did you take a picture of Abdullah's paper? नो सर। No, I'll ask Abdul. उसको मैसेज कर देते ना अब्दुल, या अब्दुल्ला पेपर लेके भी नहीं गया शायद. I have his paper. I'll see कि किधर है ना पेपर. So I'll just share the solution manual. अच्छा. परफेक्ट सर। Alright. So हमारे पास ये आ गया ये particular. So what ये जो lengths दी हुई हैं, they will help us identify the ratios. अगर मैंने इसको जो कि अल्फा बोला हुआ है, तो वन कैन से कि ये जो cos ऑफ अल्फा है is base over hypotenuse, which is 1 divided by 1.25. अच्छा, इसी तरह you can use the Pythagoras theorem to get this particular value. 1.25 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होल अंडर रूट. मतलब तुम्हारे कैलकुलेटर नहीं सब कुछ करना है, which I would appreciate if somebody does that for me and gives me a nice value for sin alpha, because we'll perhaps need it. Sin alpha की वैल्यू क्या आ रही है guys? What over hypotenuse 1.25? So you have to be patient and accurate. ठीक है Miss Urva, Isha, you have to be very patient and accurate with this. फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरा वाला थीटा जिसको आपने मार्क किया है, you could say cos theta is equal to base over hypotenuse. We're not very eager to find theta का angle and then take sine of that, क्योंकि वो accuracy lose हो जाती है उसके अंदर. Because a lot of times they'll be asking us to find the exact values. तो इस वजह से we're trying to maintain the order through this Pythagoras theorem and 2.6 का square minus 1 का square whole under root. That gives us the perpendicular for that. और ये हमारे पास base 2.6 है और perpendicular क्या है? Guys, come on, you got to do this for me. सर राइट वाले का 0.75. Alright, देखो ना कितना अच्छा नंबर आया. और लेफ्ट वाले का? सर हाउ डिड यू गेट दैट 0.75? उसमें आपने cos इनवर्स किया है अल्फा को एंड देन अल्फा को प्लग इन किया है sin अल्फा? I'll ask Isha to answer that. Isha, कैसे निकाला तुमने? सर वो आपने ऊपर अंडर रूट करके लिखा था. Pythagoras theorem. Arif, ओके। Pythagoras. Alright, और सर द अदर वन इज 2.4. बेहतरीन. देखो ना कितने अच्छे अच्छे आ गए. Alright guys, so we've got these ratios sorted. All we got to do is to use the Lamy theorem, perhaps, if that is your choice. T1 divided by the sine of the opposite angle. Sine of the opposite angle is 180 minus theta. You may think, oh yaar, na theta na kuch. Well, no problem. T2 divided by sine 180 minus alpha is equal to 10.5. Now that's the problem here. Sine of theta plus alpha. यहाँ पे मुझे एंगल निकालना पड़ जाएगा. So T1 over sine 180 minus theta can also be written as sine theta. T2 sine 180 minus alpha can be written as sine alpha is equal to 10.5. अब यहाँ पे मुझे थोड़ा सा मसला हुआ है because I need to then get the angles and stuff and find sine of theta plus alpha. तो yeah, so एंगल निकालना पड़ गया मुझे. यहाँ पे अल्फा निकालो, यहाँ पे किसी भी एक चीज़ से थीटा निकालो, यहाँ पे किसी भी एक चीज़ से यू कैन प्लग इट इन देयर. साइन थीटा का रेशो तुमने निकाला हुआ है, यू कैन यूज़ दैट हियर. सो यू विल हैव साइन थीटा का रेशो, यू विल हैव साइन अल्फा का रेशो, यू विल हैव 10.5, यू विल ऑल्सो हैव
sin theta plus alpha का ratio, because you'll have theta and alpha की value. So one, you can use this to get T2, and then you can use T1 in combination with 10.5 to get T1 as well. You guys got this? एक तरीका ये था. दूसरा तरीका ये था, आयशा आपने ये वाला तरीका करना पसंद किया, या आपने कहा नो आई डू नॉट वांट टू डू दिस, आई विल डू इंस्टेड T1 sin alpha is equal to T2 sin theta. Equation 1, T1 cos alpha plus T2 cos alpha theta is equal to 10.5. दो इक्वेशंस. ये इक्वेशन आ रही है सम ऑफ फोर्स इन x इज इक्वल टू 0 से, बेसिकली राइटवर्ड फोर्स इक्वल्स टू लेफ्टवर्ड फोर्स, और सेकंड वाली आ रही है सम ऑफ फोर्सेस इन y इज इक्वल टू 0, मतलब अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. व्हाट डू यू से गाइस? ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास. ऑल गुड? आगे चलूं? वी डोंट नीड टू कंप्लीट दिस, राइट? Moving ahead. Sir, how do you equate the three equations? 3 नहीं 2. कौन सी? ये ऊपर वाली 3? कौन सी वाली 3? Sir, Lami's theorem. All right. Lami's theorem. थीटा और अल्फा की वैल्यू जब आ जाएगी, फॉर एग्जांपल तुमने निकाल लिया साइन कॉस इनवर्स 1/1.25. क्या एंगल आ रहा है? इन निकाल के दे दो मुझे इन डिग्रीज. Sir, cos inverse 1/2.6. कॉस इनवर्स 1/2.6 निकाल दो. चलो, Sir, 67.4. 67.4 डिग्रीज. और कॉस इनवर्स 1/1.25 निकाल दो. Sir, 36.4. So you have 36.9. all right. So you have these two angles. और तुमने साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा में तुमने 67.4 प्लस 36.9 ऐड कर दिया इधर. ये तुम्हारे पास एक नॉन रेशो आ गया, और साइन अल्फा तुम्हारे पास वैल्यू होगी. ठीक है. सो हाउ डू यू सॉल्व इट? यू सॉल्व इट लाइक दिस. यू से 10.5 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ जो पूरा सम ऑफ दैट इज इक्वल टू T2 डिवाइड बाय साइन अल्फा तुमने निकाला हुआ है एज साइन अल्फा वाज 0.75/1.25. 0.75/1.25. ठीक है. डू यू गेट दिस? इसको आपने इंटर रिलेट किया. सर वो साइन की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है. साइन की वैल्यू नेगेटिव में नहीं आनी चाहिए. तुम्हारा कैलकुलेटर किस मोड में गया? ओ सॉरी सर, रेडियन में था आई थिंक. एक सेकंड. या क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल जो है वो पॉजिटिव ही होता है. ठीक है. एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज. ऑलराइट, आगे चलें. ईशा, यू गॉट दिस? आगे चलूं मैं? Yes, sir. ऑलराइट, मूविंग ऑन. Urva, all good? All clear till here? Yes, sir. All right. Let's do this. Okay. Check, Isha. 60 kg weight. आयशा कंफर्म कीजिएगा आप भी. 60 kg weight तो डायरेक्टली नीचे होता है. हमें मालूम है it's being pulled up the line of greatest slope by a force of 50 Newton acting at an angle of alpha above the hill. तो इस 50 को दो हिस्सों में तोड़ेंगे, दो कंपोनेंट्स में. एक इस तरीके का कंपोनेंट होगा, एक ऊपर के तरीके का कंपोनेंट होगा. परपेंडिकुलर टू द स्लोप एंड अलोंग द स्लोप. द वन अलोंग द स्लोप इज 50 cos alpha. यस आयशा? Yes, sir. द डिस्टेंस AB इज 250. इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, और अरीब ये पता है कि AB की जो लेंथ है वो 250 है. यूं
और ये पता है ए B is above A by a height of 17.5 मीटर, तो ये तुम्हें इस स्लोप का साइन रेशो दे देता है. You have to be smart enough to understand that. You got this, guys? Resistance to motion is 6 Newton. Whenever Cambridge gives you resistance to motion, what they mean is friction alone. All right? So those who do take physics and think about things, जैसा उर्वा आज आपने कोई एक बात की थी at school, remember कि weight component acts down, it is resisting motion, but it's not going to be like a 6 Newton में शामिल है already. No, it's not. So आपने इसको खुद incorporate करना है. The weight component, we all know or should know, weight is resolved into two parts. One is mg cos theta and the other part is mg sin theta always. We got this, everybody? So this will be 600 sin theta is the weight acting down. वो कहता है अल्फा निकालो. Well, आप ये कह सकते हो कि भाई इनिशियल स्पीड इसकी 8.5 है, फाइनल स्पीड इसकी 3.5 है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इसका 250 है, कांस्टेंट फोर्सेस लग रही हैं और कांस्टेंट ही सब कुछ है, तो एक्सेलरेशन हैज़ टू बी कांस्टेंट, इट विल नॉट बी वेरिएबल. The third equation of motion is something that I can use to get acceleration. Why would you need acceleration? Because that's the only way I can relate all these forces and the components and everything. तो displacement 250 डाली, इससे आपको acceleration मिल गई. If somebody can be kind enough to get me this acceleration की value, then the next subsequent part, acceleration को निकाल दे. I'll just write down the next line, 50 cos alpha. अब basically हम जा रहे हैं to the concept of F is equal to ma. F net is equal to ma. ईशा, forward driving force 50 cos alpha आगे है. What opposes it? Friction opposes it. What else opposes it? 600 sine of theta, the weight component opposes it. Mg sine theta is equal to ma. What is the mass? 60. What's the acceleration? Well, it should have been a deceleration value. क्या ये guys पिछले equation का answer? Sir, negative 0.12. Negative 0.12. We will put negative 0.12. Urva, is that clear? Yes, sir. साइन थीटा भी है 17.5 over 250, वो भी चला जाएगा. अरीब, कोई मसला तुम्हें? सर इसमें ये इक्वेशन अप्लाई होगी, v is equal to u square plus 2as. ये तो कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटिंग बॉडी के लिए होती है ना, तो ये कांस्टेंट है ना सर? ये कांस्टेंट है. अच्छा, ठीक है. Sir, how do we know that it's constant? Okay, think. You have a fixed 50 Newton force. You have a fixed 6 Newton component. You have a fixed slope. You have fixed weight component. Everything is fixed. So F net equals ma. There's a net force which is fixed. Okay, sir. All right. Alian, how's it going? Mr. Alian, how's life? Oh, wrong question. All right, guys. You got this? आगे complete खुद कर लोगे, right? सर इसमें एंड में क्या फाइंड करना था? इसमें एन में फाइंड करना था, अल्फा निकालना था. साइन थीटा तुमने निकाला हुआ है ना, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें वो उन्होंने लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, उससे साइन थीटा की वैल्यू 17.5 over 250.
तुमने साइन थीटा की जगह 17.5 over 250 प्लग इन कर दिया, ये तुमने प्लग इन कर दिया, और इससे तुम्हारे पास अल्फा की भी वैल्यू आ जाएगी. यू गॉट इट? ओके सर. ऑलराइट, सर गॉट इट. बेहतरीन. 7 करना चाहेंगे. 7 इसलिए करना चाहेंगे मिस उर्वा, ये ज़्यादा पास पेपर में आया नहीं है, ये मैंने बुक से उठाया क्वेश्चन, ठीक है, जो तुम बुक कर रही थी आज. We obviously don't trust Cambridge that much. Reason that we don't trust Cambridge that much is because of this. ये पहले कभी नहीं आया था गाइस, पूरी बुक में ऐसा सवाल नहीं है, ठीक है. एंड दिस इज अ पास पेपर क्वेश्चन जिसकी वीडियो मैंने शेयर की भी है. Alright, so we want to do this on the fringe question number 7. ये tan alpha दिया हुआ है 20 over 21. So आयशा वही काम, ट्राइंगल बनाया, अल्फा लिखा, tan है तो तुमने 20 और 21 खुद बनाया और तुमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया. आयशा निकालो तो बता देना, ताकि फिर आप साइन अल्फा की रेशो निकाल के रख लो, कॉस अल्फा की रेशो निकाल के रख लो, ठीक है. साइन अल्फा में आ गया 20 ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा में आ गया 21 ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है. मुझे बता देना अगर निकल आएगा इस किसी का भी. कहता है Sir, 20 जी बोलिए. hypotenuse 29 है. बेहतरीन, बेस्ट हो गया. अच्छा, अब गाइस चेक दिस आउट. कहता है 6.3 kg mass is attached to one end of a light and extensible string. अब तुम्हें पता है 6.3 है तो ये नीचे 63 न्यूटन हो गया. लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, टेंशन ऊपर की तरफ है. ये अगर अल्फा है गाइस, तो मैं अगर इसको एक्सटेंड करूं तो ये एंगल मेरे पास बन जाता है 90 माइनस अल्फा. ऐसी बात है. अब इस T1 को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, T को दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं. एक बन जाएगा T साइन 90 माइनस अल्फा और एक बन जाएगा T कॉस 90 माइनस अल्फा. जो T साइन 90 माइनस अल्फा है उसको आप बोल सकते हो T कॉस अल्फा, और जो T कॉस 90 माइनस अल्फा है उसको बोल सकते हो T साइन अल्फा. तो आप कह रहे हो राइटवर्ड फोर्स F है और लेफ्टवर्ड फोर्स है T साइन अल्फा. एक ये इक्वेशन बन गई. अपवर्ड फोर्स होगी T कॉस अल्फा और डाउनवर्ड फोर्स होगी 63 न्यूटन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में था. दिस इज व्हाट यू डू. सो गाइस, इसके बाद हमने क्या किया, बिकॉज वी वांट टू सॉल्व द एक्सप्रेशन. So one can say T sine alpha, one can divide the two. Or rather division से काम नहीं होएगा. What else do we have? We have sine alpha and cos alpha. Even if you don't. T sine alpha divided by T cos alpha is equal to F over 63. T and T cancel. Sine alpha over cos alpha becomes tan alpha. तो therefore आप कह सकते हो कि tan alpha is f over 63. tan alpha की वैल्यू दी हुई थी 20 over 21, उससे आपके पास f आ गया 20 over 21, उससे आपके पास f की वैल्यू आ गई 21s are 23s are, f की वैल्यू 60, और फिर आपने इसको प्लग इन कर दिया f को इस इक्वेशन के अंदर, और फिर आपने कहा 60 is equal to T साइन अल्फा की जगह आप लोगों ने जो ऊपर आपने मुझे बताया था 29 ना, तो साइन अल्फा इज 20 over 29, तो 21s are 3s are 3 times 29, God knows what that is, ठीक है. सो वी डोंट इवन केयर. सो वो चेक कर लेना. यू गाइस गॉट दिस? यस बेब्स, ऑल गुड पीपल? Yes, sir. sir. Okay, all bacha jhmuras done. Let's do question number 11 very quickly. हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, 5 minutes. We want to get another 2 questions done before starting the next session. जल्दी से. All right. Focus. This is 90. पहले पढ़ लो अंग्रेजी. इक्विलिब्रियम में लैमीज थ्योरम आउट ऑफ द विंडो. क्यों? अरीब क्यों? 4 sir. डन. मूविंग ऑन. कहता, और ये दो कौन है? हु आर दीज टू पीपल?
90. They are at 90. And what about these two? They are also at 90. उर्वा यहाँ पे तुम सीखोगी क्योंकि और बाकी लोगों ने फिजिक्स ली भी है तो इन लोगों का थोड़ा सा ज़्यादा सेंस चलती है इधर. F and F का जो रिजल्टेंट होगा is going to be counted by 6 or 5 का रिजल्टेंट. Urva, do you understand that? नहीं sir, what do you mean counted by? Because it's an equilibrium. Means के F or F which are at 90. Oh, accounted by. Acha, I thought you said counted by. I said countered. Oh, All right. sorry. ठीक है. But you get it, right? Yeah. Okay, good scene. F square plus F square whole under root is equal to 6 square plus 5 square whole under root, guys. So we get 2F squared is equal to 36 plus 25. F equals 36 plus 25 divided by 2 ka under root Newton. That's F done. What about alpha? Alpha ke liye, you get F, right? You already have F. So you need to break down 6. You need to break down 5. You break down 6 into 2 parts. You can say 6 cos alpha. What about 5? 5 is making an angle of 90 minus alpha. Can I say 6 cos alpha plus 5 cos 90 minus alpha is equal to F? Yes, no, maybe. Come on, guys, be quick. Guys, Mr. Ali were right. Yes, sir. Ali, cos 90 minus alpha is the same as sin alpha ना? जी. Done. तो और 6 का एक कंपोनेंट राइट पे आ गया और 5 का कंपोनेंट भी राइट पे आ गया. इन दोनों के कंपोनेंट्स को ऐड किया और दोनों के कॉस कंपोनेंट थे क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल बन रहा था, एंगल उसके साथ था और फिर उसको हमने एफ के राइट के इक्वल कर दिया. दिस इज गुड इनफ बिकॉज इज इट गुड इनफ? नो, इट्स नॉट गुड इनफ. व्हाई? व्हाट्स द प्रॉब्लम? Alright, it's not good enough because alpha चाहिए और sin भी नहीं पता और cos भी नहीं पता. What about upward motion, which is 6 sin alpha upwards is equal to 5 sin 90 minus alpha downwards plus f. And you know what f is, right? So f is 36 plus 25 over 2 ka under root. Now you have two equations. This 5 sin 90 minus alpha can be written as cos alpha because that's like a trigonometric ratio ka rule. And now you've got these two. What's 36 plus 25, guys? 61? 51? 61 over 2. Sir, इसका answer 5.52. वेरी नाइस. तुमने क्या किया है ईशा? तुमने दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व किया? No, sir, I'm just telling you the answer for F. तुम इसकी बात कर रही हो, इस वाले नंबर की बात कर रही हो ना? Yes, sir, yes. अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो. तुम ना इसको मत कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल्स, ओके? इसको 61 over 2 अंडर रूट ही रहने दो, ठीक है? Okay. हाँ. सर उसको tan करके tan इनवर्स लेके अल्फा फाइंड कर सकते नहीं, सुनो मेरी बात. tan तब होता था जब डिवाइड कर सकते होते थे. बीच में प्लस है. अगर डिवाइड करोगे tan नहीं बनेगा. हैं. डोंट मेक दिस. अब ये अच्छा हुआ है वीव यू नो थोड़ा फंस गए. लेस देन अ मिनट है. हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे विद द सेम लिंक. 6 कॉस अल्फा की जगह c लिख दो, साइन अल्फा की जगह s लिख दो. एक इक्वेशन ये है. दूसरी इक्वेशन 6s is equal to 5c plus under root 61 over